कपड़े तो ठीक कर लो मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। घर से निकलने की जितनी जल्दी उसे होती थी शायद ही किसी को होती होगी। सुबह अपनी पत्नी से भी पहले उठकर तैयार हो जाता था। ऐसा नहीं था कि नई नई नौकरी थी, ऐसा भी नहीं था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना जरूरी था। आधा नाश्ता हाथ में तो आधा मुंह में। पत्नी पीछे पीछे बैग पकड़ाती, हांफते कांफती के ऑफिस पहुंचने में देर ना हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सब ऑफिस के लिए नहीं था, बल्कि नाश्ता ठीक से किए बगैर गाड़ी तूफान की तरह उड़ाते हुए उसे ऑफिस नहीं बल्कि ऑफिस से पहले अपनी मुंह बोली पत्नी के पास पहुंचना होता था। हाँ, वो नाजायज रिश्ता जो पिछले 1 साल से कामयाबी से चल रहा था। पहले जान पहचान, दोस्ती और अब धोखे की मोहब्बत। तुषार ने अपनी पत्नी और रीमा के पति से छुपकर ये ताल्लुक बना रखा था और ये रिश्ता अपनी सारी हदें पार कर चुका था। रीमा का मैसेज आते ही घर से निकल जाता था, वो चला गया है, आ जाओ मेरी जान, और ये उड़कर वहां पहुंच जाता था। रीमा उसे सजी संवरी खुशबू से नहाई हुई मिलती थी। ये तुषार की ख्वाहिश थी कि जब मैं आऊं तो तुम मुझे हमेशा तैयार नई नवेली दुल्हन की तरह मिला करो। उसे अपनी पत्नी की तरह उजड़ी औरतें पसंद नहीं थी, इसलिए रीमा उसे दुल्हन बनकर मिलती थी। सुबह सवेरा देखने वाला कोई नहीं होता था। रीमा का पति शरीफ इंसान था, उसे पता ही नहीं था उसकी नाक के नीचे ये लोग रोजाना मिलते थे। और उसकी पत्नी यानी रीमा भी अपने पति से उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। उसके पति को अपनी पत्नी पर न कोई शक था न कोई फिक्र थी, इसलिए ये दोनों यानी तुषार और रीमा अपने हराम रिश्ते में आगे बढ़ते चले गए। ये मुलाकातें पहले हफ्ते में 1 बार और फिर रोज होने लगी। अपनी पत्नी को ऑफिस का कहकर ये रीमा से मिलने चला आता था और 2 घंटे गुनाह के बिस्तर पर गुजारकर ये अपने ऑफिस चला जाता था। सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर एक दिन रीमा के घर से निकलकर ऑफिस जाते हुए उसके सर में बहुत तेज दर्द हो उठा, इसलिए उसने ऑफिस जाना कैंसिल किया और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुला हुआ मिला। वो हैरान व परेशान अंदर आया तो पत्नी कहीं नजर नहीं आई। अंदर से कुछ आवाज आई तो वो बेडरूम की तरफ जाने लगा। इतने में उसकी पत्नी अंदर से बोलती हुई बाहर आई, आ जाओ मेरी जान, कब से दरवाजा खुला छोड़ा है आपके लिए। और फिर वो अचानक तुषार को देखकर ठिठक सी गई। दूसरी तरफ तुषार ने उसका जुमला सुना ही नहीं था। वो तो एकटक अपनी हर वक्त उजड़ी रहने वाली पत्नी को देख रहा था, वो जो हमेशा उजड़े उजड़े और बिखरे बालों के साथ पागलों जैसी सूरत लिए रहती थी। उस वक्त एक दुल्हन का लिबास पहने खुशबू में बसी हुई उसके सामने खड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी एक घर की नहीं है बल्कि बहुत से घरों की है। पति और पत्नी का एक अटूट बंधन होता है जिसकी डोर सिर्फ विश्वास पर टिकी होती है। खुदारा आप सभी से गुजारिश है, अपने हमसफर को धोखा ना दे। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।